हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपना वही पुराना टॉपिक कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री और उसके अंदर वीबीटी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री वीबीटी को आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में इसमें हमने सीखा था हाइब्रिडाइजेशन और उसकी ज्योमेट्री और मैग्नेटिक करैक्टर के बारे में भी अभी सीखेंगे। इसके कुछ क्वेश्चंस इस बार ले लेते हैं। चलिए, तो अभी हम लोग NiCl4 3 माइनस 2 माइनस NiCl4 2 माइनस। देखिए, निकेल है, निकेल का एटॉमिक नंबर कितना होता है आप लोग बताइएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? वन एस टू 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 और 4p। देखिए, 2 2 4 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 8 28 और 0। ये देखिए, लास्ट का सेल ले लेते हैं, क्या आ जाएगा? 3d8 4s2 4p0। यहाँ पर देखिए, निकेल का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? वो Cl का -1 है और -2 इधर बाहर है, तो कितना हो जाएगा? निकेल पे ऑक्सीडेशन स्टेट 2+ का मतलब है बैलेंस सेल से 2 इलेक्ट्रॉन ये वाले चले जाएंगे, क्या बच जाएगा? 3d8 4s0 4p0। अब देखिए, 3d8 में 1 2 3 1 2 3 4 5 Cl कैसा लिगेंड है? वीक फील्ड लिगेंड है। 1 2 3 4 5 अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल। वीक फील्ड लिगेंड है अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल। 6 7 8 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर 0 0 है, तो हमारे पास कितने Cl है? 4 Cl है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेंगे, एक Cl, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दूसरा Cl, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तीसरा Cl, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, चौथा Cl, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो ये हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? नीचे जगह नहीं इसलिए ऊपर लिख रहे हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन तो कैसा स्ट्रक्चर होगा? टेट्राहेड्रल। यहाँ पर देखिए, 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं, एक ये, तो दिस इज द पैरामैग्नेटिक। दो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, पैरामैग्नेटिक करैक्टर कितना है? ये निकालने के लिए हमें μ √n n+2 Bm बोर्स मैग्नेटॉन इसकी यूनिट होती है। और
दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर n इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो अंडर रूट 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, अंडर रूट 8 निकाल लीजिए 2 पॉइंट समथिंग BM बोर्समैंगटन 2.82 कुछ इस टाइप से आ जाएगा इसका अंडर रूट 2 का। तो अंडर रूट 8 इसका हम निकाल के ये BM बोर्स मैग्नेटिक इसका यूनिट है और ये इसका पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर हो गया। तो यहाँ पर ये आंसर हमें देखने को मिल जाएंगे। क्या क्या हमने सिस्टम से निकाल लिया है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, पैरामैग्नेटिक है और पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर कितना है, अंडर रूट 8 BM, या उसका अंडर रूट निकाल लीजिएगा। राइट बेटा। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। NiCO4, ये देखिए कार्बोनिल कंपाउंड है, न्यूट्रल लिगेंड होता है CO, जैसा कि लास्ट क्लास में आपको बता चुके थे। निकल का एटॉमिक नंबर 28, लास्ट में क्या आ जाएगा 3D8 4s2 4p0। यहाँ पर निकल पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, 0 होगा। तो इसका हम ये बना लेंगे 1 2 3 4 और ये S का, ये P का। CO कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग कैसे होती है, अपोजिट हुंड्स रूल, हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग नहीं होती है, अगेंस्ट हुंड्स रूल। अगेंस्ट हुंड्स रूल भी एक रूल लगता है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगेंस्ट हुंड्स रूल भी एक रूल लगता है। ये 3 खाने और ये पहले जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगा हो और अगेंस्ट हुंड्स रूल बात हो रही हो तो पहले 3 में एक एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, फिर तीनों में एक एक पेयर कर देंगे, फिर इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो इसमें एक एक सिंगल सिंगल और बचते हैं तो फिर इसमें पेयर कर देंगे। ये सिस्टम लगेगा। तो यहाँ पर इसी तरीके से 8 इलेक्ट्रॉन है, D8 है और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगा है तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन, फिर इसमें फोर्थ इलेक्ट्रॉन, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन। मीन्स अगेंस्ट हुंड्स रूल भी एक रूल है जो कि हमने अभी यहाँ पर फिलिंग करके बताया। और 4s2 में ये 2 इलेक्ट्रॉन है, इधर P में 0 है। क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें पेयर अप कर जाएंगे। तो ये देखिए इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से हो जाएंगे और ये S भी खाली हो जाएगा, P भी खाली हो जाएगा। इसीलिए लास्ट क्लास में हमने आपको क्या बताया था कि अगर एक कॉन्सेप्ट दिया था, आप ध्यान से सुनिए और समझ में आ गया होगा। कॉन्सेप्ट दिया था, ये था कॉन्सेप्ट कि अगर वीक फील्ड लिगेंड है
वीक फील्ड लिगेंड है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन देता है, एक्सेप्ट CO। CO एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, फिर भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन देगा। और ये ट्रिक बताई थी आपको निकालने के लिए। तो अभी हमने Cl का एग्जाम्पल लिगेंड Cl लगा था Ni में, वो लिया था, उसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन आया था। लेकिन यहाँ पर देखिए CO कार्बोनिल लिगेंड लगा हुआ, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, लेकिन फिर भी ये यहाँ पर पेयर अप कर जाता है स्ट्रॉन्ग फील्ड की वजह से। अब हमारे पास 4 CO हैं। ये देखिए क्या हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, तो फिर स्ट्रक्चर हाइड्रल और कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर नहीं है, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए। इट मीन्स डायामैग्नेटिक, इट मीन्स इट इज ए डायामैग्नेटिक। तो ये आंसर आप निकाल लेंगे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर और डायामैग्नेटिक है। यहाँ पर पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर नहीं निकालेंगे क्योंकि ये डायामैग्नेटिक है। राइट बेटा, नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। CuCl4 2 माइनस, CuCl4 2 माइनस। देखिए Cu 29 होता है एटॉमिक नंबर, लास्ट में क्या आ जाएगा 4s1 3d10 4p0। यहाँ पर Cu पे चार्ज कितना हो जाएगा, 2+ चार्ज हो जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट 2+ हो जाएगी, तो एक इलेक्ट्रॉन ये जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इससे चला जाएगा, 3d9 4s0 4p0। अब देखिए 3d9 1 2 3 4 और ये s है, ये p है। 9 इलेक्ट्रॉन कैसा लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है। वीक फील्ड लिगेंड है तो अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पर देखिए 2 इलेक्ट्रॉन, एक Cl, फिर 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा Cl, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। ये देखिए हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3 तो फिर टेट्राहेड्रल और यहाँ पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मीन्स पैरामैग्नेटिक। और लिगेंड कैसा है, Cl, वीक फील्ड लिगेंड है। अब देखिए पैरामैग्नेटिक है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, n = 1 है, फार्मूला लगा दीजिए, μ = √2 n + 1। n की वैल्यू 1 है तो √1 1 + 2 √3 √3 का 1.73 bm बोर्स मैग्नेटिक इसका आंसर हो जाएगा। पैरामेट्रिक कैरेक्टर कितना हो जाएगा, √3 का 1.73 bm बोर्स मैग्नेटिक।
तो ये एग्जाम्पल हमने लिया था CuCl4 2 माइनस, आंसर क्या होंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, पैरामैग्नेटिक करेक्टर, वीक फील्ड लिगेंड और पैरामैग्नेटिक करेक्टर 1.73 bm। राइट बेटा, नोट कर लीजिए जल्दी से। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल ZnNS3 का होल 4 2+। यहाँ पर देखिए Zn का एटॉमिक नंबर कितना होता है 30 होता है। लास्ट में क्या आ जाएगा, लास्ट में आ जाएगा 4s2 3d10 4p0। और Zn पर कितना चार्ज, NH3 न्यूट्रल लिगेंड है, NH3 की वैलेंसी 0 होती है, इसलिए यहाँ पर ये जो ऊपर बाहर 2+ चार्ज है, यही 2+ चार्ज Zn पे हो जाएगा। तो Zn पे 2+ चार्ज और 2 इलेक्ट्रॉन कौन से जाएंगे, बैलेंस सेल से 4s2 से जाएंगे, क्या बच जाएगा 3d10 4s0 4p0। यहाँ पर देखिए Zn के साथ जो लिगेंड लगा हुआ है NH3 कैसा लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड है। और कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, अगेंस्ट हुंड्स रूल फिलिंग होगी, अगेंस्ट हुंड्स रूल 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 इस तरीके से होगी। यहाँ पर देखिए NH3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, NH3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, NH3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, NH3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो टेट्राहेड्रल हो जाएगा। और एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो डायामैग्नेटिक। और लिगेंड कैसा NH3 लगा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ये आपके आंसर हो गए, नोट कर लीजिए जल्दी से। जल्दी करिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है NiCN4 2-। देखिए निकल का एटॉमिक नंबर 28 होता है, 4s2 3d8 4p0। Cn पे -1 होता है तो निकल पे कितना चार्ज हो जाएगा, 2+ चार्ज हो जाएगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, 3d8 4s0 4p0। अभी देखिए कैसा Cn कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो अगेंस्ट हुंड्स रूल 8 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन, राइट। अब देखिए 4 Cn है, एक Cn ये लग गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, एक Cn ये लग गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, एक Cn ये लग गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। देखिए यहाँ पर ये क्या है, Cn
कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में क्या हो जाएगा, अगेंस्ट हुंड्स रूल ये वाला इलेक्ट्रॉन इसमें पेयर अप कर जाएगा, ये खाली हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा और एक Cn ये वाला हो जाएगा। Cn स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है अगेंस्ट हुंड्स रूल, क्या हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन DsP2 और DsP2 स्क्वायर प्लेनर, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन स्क्वायर प्लेनर, सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं डायामैग्नेटिक और Cn कैसा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए जल्दी से। नेक्स्ट एग्जांपल, PtCN4 2-, PT का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 5d9 6s1 5d9 6s1 6p0। यहाँ पर PT पे चार्ज कितना है, Cn पे 1- होता है तो PT पे 2+ चार्ज हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ये जाएगा और एक इससे चला जाएगा 5d8 6s0 6p0। अब देखिए Cn स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है अगेंस्ट हुंड्स रूल, फिलअप होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये वाला इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा। हम आपको डिफरेंट कलर से दिखाई दे रहे हैं इस इलेक्ट्रॉन को, जो स्ट्रॉन्ग फील्ड की वजह से यहाँ पर आ जाएगा। Cn कितने हैं, 4, Cn 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 सॉरी क्या हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन DsP2 DsP2 हाइब्रिडाइजेशन, तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर और सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं डायामैग्नेटिक। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड नोट कर लीजिए, नोट कर लिया। नेक्स्ट CuNH3 का होल 4 2+। नेक्स्ट एग्जांपल CuNH3 का होल 4 2+। देखिए कॉपर का 29 एटॉमिक नंबर होता है, लास्ट में क्या हो जाएगा 3d10 4s2 4s1 4p0। अभी देखिए NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और यहाँ पर Cu पे चार्ज कितना है 2+ चार्ज है,
तो क्या हो जाएगा, एक ये इलेक्ट्रॉन ये किससे जाएगा, 3d9 4s0 4p0। और देखिए नाइन इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पर देखिए इसके हिसाब से जो हमारे पास 4 NH3 है वो 1 2 3 4 इसमें फिलअप हो जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन यहीं पर रहेगा, तो ये sp3 होगा। लेकिन एक HUGGIN हगिन एक साइंटिस्ट है, उन्होंने ये बताया कि स्पेशल केस है, एक्सेप्शन केस है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं रहता, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की वजह से ये यहाँ पर शिफ्ट कर जाता है। और अभी इसका जो ध्यान रखना, बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। अब अगर आप इसको सीधा सीधा करोगे तो फिर ये इलेक्ट्रॉन यहीं पर रहेगा और इसमें इलेक्ट्रॉन फिलअप हो जाएंगे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। लेकिन हगिन सजेस्टेड दैट दिस इज द स्क्वायर प्लेनर dsp2 हाइब्रिडाइजेशन, और इसलिए ये बड़ा स्पेशल केस है और अक्सर पूछ लिया जाता है। आप ध्यान रखना, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दो, दो यहाँ पर, दो यहाँ पर, दो यहाँ पर, और ये NH3 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 NH3, वो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया वो ये इलेक्ट्रॉन है, राइट। अब देखिए क्या हो गया, dsp2 स्क्वायर प्लेनर और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, जनरली आप करते हुए आएंगे तो वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन देगा और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। लेकिन हगिन साइंटिस्ट ने इसको बताया कि ये ऐसा नहीं होता है, इसका हाइब्रिडाइजेशन dsp2 स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछ लिया जाता है। नोट कर लीजिए जल्दी से। Next example, FeCN6 4 माइनस। यहाँ पर देखिए Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं Fe में, 26 होते हैं, 4s2 3d6 4p0। अभी देखिए Fe पे चार्ज कितना हो जाएगा, 2+, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेंगे आप लोग, 2+। अभी देखिए ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, 3d6 4s0 4p0। सिक्स इलेक्ट्रॉन्स कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, कैसे फिलअप किया जाएगा, 1 2 3 4 5 6 हो गए। और अभी देखिए 6CN है, एक CN ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, एक CN ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, एक CN ये बनाएगा, एक CN ये बनाएगा।
6Cl है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, D2sp3, D2sp3 मतलब ऑक्टाहेड्रल, और D पहले वाला यूज हुआ है 3, ये देखिए ये 4s4p है, ये 3D है, n-1d यूज हुआ है। तो n-1d यूज होता है तब क्या होता है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। ये क्या है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस है, सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए हैं, इट इज डायामैग्नेटिक। D2sp3 ऑक्टाहेड्रल, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस, डायामैग्नेटिक और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड यहाँ पर किसको सपोर्ट करता है, लो स्पिन हाई स्पिन, ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हो गया, नोट कर लीजिए ये सब बातें। नोट कर लीजिए जल्दी से, फास्ट नोट करिए। और अभी FeCN6 3- एक एग्जाम्पल दूसरा हम लोग ले लेते हैं। अगेंस्ट हुंड्स रूल कब अप्लाई करेंगे, इसके लिए देखिए जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगा होगा तो अगेंस्ट हुंड्स रूल होगा, जब वीक फील्ड लिगेंड लगा होगा तो अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल होता है। एक हम नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, FeCN6 और 3-, इसी में चेंज करेंगे हम लगातार, आप देखिए 3-, तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3+, और जब 3+ हो जाएगा तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ये वाला चला जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3d5, और जब 5 हो जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन ये वाला चला जाएगा, बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा। पैरामैग्नेटिक की जगह पर क्या हो जाएगा, सॉरी डायामैग्नेटिक की जगह पे क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रहेगा, लो स्पिन रहेगा, सब कुछ इतना ही, और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है। तो फिर हम μ = √1 + 2 मतलब √3 मतलब 1.773 bm बोर्स मैग्नेटॉन। ये मैग्नेटिक करेक्टर आ जाएगा, नोट कर लीजिए सभी लोग, फास्ट नोट करिए। जल्दी से नोट कर लीजिए, FeCN6 3-।
नोट कर लिया बेटा। अभी देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं, CrNH3 3+। CrNH3 का होल 6 3+, Cr24 एटॉमिक नंबर, 4s1 3d5 3p0, ये आ जाएगा। Cr पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, NH3 न्यूट्रल लिगेंड है, 0 होता है, तो Cr पर 3+ चार्ज आ जाएगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन ये जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन इससे जाएंगे, तो 3d3 बच जाएगा, 4s0 4p0। अभी देखिए NH3 लगा है, NH3 कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में अगेंस्ट हुंड्स रूल, अगेंस्ट हुंड्स रूल क्या है, 1 2 3, ये इलेक्ट्रॉन फिलअप किए जाएंगे। NH3 6 है, एक NH3 यहाँ पर, 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 राइट। ये देखिए दो दो इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं, और ये हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन D2sp3, D2sp3 ऑक्टाहेड्रल, और D पहले वाला N-D यूज हुआ है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। दूसरी चीज़ यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगा हुआ है, NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, और एक 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कैसा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, तो म्यू इक्वल टू √3 1 + 3 कितना हो जाएगा, 3 + 2, ये √15 Bm 3.84 कुछ इसका आ जाएगा, राइट। आप निकाल के देख लीजिएगा, √15 का कितना आएगा रूट, ये उसका मैग्नेटिक कैरेक्टर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये CrNH3 का 6 3+ का हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है COOX का होल थ्राइस 3-, COOX का होल थ्राइस 3-। CO ये कोबाल्ट है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 27 होता है, 4s2 3d7 4p0, ये बन जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। OX पे ऑक्जेलेट है, बाइडेंटेट लिगेंड होता है, आप समझ लीजिए कैसा लिगेंड होता है, बाइडेंटेट लिगेंड होता है, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। तो फिर चार्ज कितना हो जाएगा इस पे, 3+ में 2 ये गया, एक इससे जाएगा, 3d6 4s0 4p0। अब देखिए सिक्स इलेक्ट्रॉन है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, अगेंस्ट हुंड्स रूल 1
2 3 4 5 6 अगेंस्ट वंड्स रूल कितने OX हैं? 3 है, बाइडेंटेड लिगेंड है। देखिए एक ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एक ये, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, बाइडेंटेड लिगेंड है। एक ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एक ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एक ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एक ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? D2sp3 ऑक्टाहेड्रल और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस, राइट। OX स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो क्या हो जाएगा? लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है, डायामैग्नेटिक, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है तो डायामैग्नेटिक। नोट कर लीजिए जल्दी से। तो अभी आपने क्या देखा यहाँ पर कि सभी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगे हैं। ऑक्टाहेड्रल में सभी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगे हैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड DsP2 इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। बात आ गई समझ में? ट्रिक बेस्ड काम हो जाएगा आपका। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगा है तो D2sp3 इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। वीक फील्ड का लिगेंड लगा है तो sp3d2 आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस, राइट। ये ट्रिक पे आप तुरंत क्वेश्चन कर देंगे जेई में, यहाँ पर लिगेंड को देखकर विद इन सेकेंड। इतना सब पूरा प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा आपको, ये हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं। पूरा प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा। लिगेंड देखिए यहाँ पर, उसके हिसाब से स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो फिर D2sp3 और इनर ऑर्बिटल। वीक फील्ड है तो sp3d2 और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस, राइट बेटा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। COF6 3-, CO27 एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा? 4s2 3d7 4p0 और 4d0। यहाँ पर CO पे चार्ज कितना आ जाएगा? F-1 होता है, माइनस के 6 हो गए, इधर -3 है तो +3 चार्ज हो जाएगा। +3 में 2 इलेक्ट्रॉन ये जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन ये जाएगा। क्या बच जाएगा? 3d6 4s0 4p0 4d0। बोलिए, ये बात आ गई बेटा समझ में? ये बात आ गई समझ में? अभी देखिए D6 इलेक्ट्रॉन है, वीक फील्ड लिगेंड है अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल। 1 2 3 4 5 6 अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल, राइट। अभी देखिए F6 है, 1 2
3 4 5 6 F लगा दिए हमने। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया। क्या हो जाएगा? sp3d2 sp3d2 तो ऑक्टाहेड्रल। डी बाद वाला एन डी यूज हुआ है, एन डी यूज हुआ है मतलब इट इज ए आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और वीक फील्ड लिगेंड। वीक फील्ड लिगेंड और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स और 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं। पैरामैग्नेटिक करेक्टर म्यू इक्वल टू √n प्लस 2 4 प्लस 2 √24 bm। आप अगर इसका अंडर रूट निकालेंगे तो करीब करीब 25 होता है, 4.91 समथिंग आ जाएगा। देख लेना, ये कुछ इतना आ जाएगा इसका पैरामैग्नेटिक करेक्टर। नोट कर लीजिए, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस sp3d2 वीक फील्ड लिगेंड, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, पैरामैग्नेटिक करेक्टर। जल्दी करिए। जल्दी करिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं FeH2O का होल 6 3+। Fe26 होता है, क्या हो जाएगा? 3d6 4s2 4p0 4d0। यहाँ पर देखिए H2O न्यूट्रल लिगेंड होता है, वीक फील्ड लिगेंड होता है और इस पर 3+ लगा हुआ है, तो Fe पे कितना चार्ज हो जाएगा? 3+। 3+ में 2 इलेक्ट्रॉन ये गए, 1 इलेक्ट्रॉन इससे जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 3d5 4s0। ये देखिए 5 इलेक्ट्रॉन है डी में, कैसा है? वीक फील्ड लिगेंड है, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स रूल 5 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो गए। H2O कितने लगे हैं? 6 H2O लगे हैं। 1 H2O यहाँ पर, 1 H2O यहाँ पर, 1 H2O यहाँ पर, 1 H2O यहाँ पर। सिक्स H2O हो गए। अभी देखिए 6 H2O हो गए, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp3d2 ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स लिगेंड कैसा लगा है? वीक फील्ड लिगेंड। कॉम्प्लेक्स कैसा हो जाएगा? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स और मैग्नेटिक करेक्टर 5 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं।
पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, निकाल लेंगे म्यू इक्वल टू √n n+2 क्या हो जाएगा 5 + 2 √35 सचरंग 36 होता है, 36 तो कितना हो जाएगा 5.93 कुछ या 94 bm समथिंग आ जाएगा पैरामेट्रिक कैरेक्टर। निकाल लीजिएगा एग्जैक्टली कितना होता है √35 का। ठीक है बेटा, तो ये देखिए सारे आंसर हैं, कौन कौन से आंसर आपने दिए। इसको करने के बाद sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस, वीक फील्ड लिगेंड, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, पैरामेट्रिक कैरेक्टर, और पैरामेट्रिक कैरेक्टर कितना आया √35 आया। राइट, जल्दी से करिए। इस तरीके से आपके हमने टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में उसके भी कुछ एग्जाम्पल्स करवा दिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में स्क्वायर प्लेनर के भी कुछ एग्जाम्पल्स करवा दिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ऑक्टाहेड्रल में इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस के भी कुछ एग्जाम्पल्स करवा दीजिए, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ऑक्टाहेड्रल में आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस के भी कुछ एग्जाम्पल्स करवा दिए आपको। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो गए। अभी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। जल्दी से नोट कर लीजिए। वीक फील्ड लिगेंड कौन से हैं और स्ट्रांग फील्ड लिगेंड कौन से हैं, ये कैसे पहचानेंगे आप लोग, ये चलिए मैं अभी आपको बता देता हूँ। लास्ट क्लास में ये हमने डिस्कस किया था, तब आप लोगों ने शायद ध्यान नहीं दिया होगा। CONH3 CN ऑक्जेलेट OX, ये सब स्ट्रांग फील्ड लिगेंड होते हैं। ज़्यादा कुछ अगर नहीं पहचानते हैं तो ये 4 लिगेंड तो पहचान ही लीजिए, स्ट्रांग फील्ड लिगेंड होते हैं। स्ट्रांग फील्ड लिगेंड बहुत कम ही होते हैं, ज़्यादातर सब वीक फील्ड लिगेंड होते हैं। इनको एग्जैक्टली पहचानने के लिए हमने आपको लास्ट क्लास में एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी बताई थी, और वो अभी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हम आगे नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसमें भी बताएंगे। और नेक्स्ट टॉपिक है अपना CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। CFT नेक्स्ट टॉपिक है, देख लीजिए। अभी स्ट्रांग फील्ड वीक फील्ड कैसे पहचानेंगे, इस टॉपिक में भी अगर आप ढंग से पढ़ेंगे तो यहाँ भी समझ जाएंगे। यहाँ भी स्ट्रांग फील्ड और वीक फील्ड का ही पूरा काम है, इसलिए आप यहाँ पे पहचान लेंगे। CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, इसके लिए हमें पढ़ना होगा, ये देखिए d ऑर्बिटल होता है। ये d ऑर्बिटल डीजेनरेट d ऑर्बिटल है। जब इसको हम, ये ग्राउंड स्टेट पे होता है,
कब होता है? ग्राउंड स्टेट पे। जब हम एक्साइटेड स्टेट पे जाते हैं तो ये देखिए इसका थोड़ा सा ये एनर्जी पे बेस्ड है डायग्राम, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है। तो इसका देखिए थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है एनर्जी लेवल, और थोड़ा सा नहीं तो और ज़्यादा सा इंक्रीज कर दीजिए थोड़ा, तो आपको समझ में आने लगेगा डिफरेंस। ये देखिए इसकी एनर्जी ये है, इसकी एनर्जी ये है, तो एनर्जी लेवल ज़्यादा हो गया। ये कब हो गया? एक्साइटेड स्टेट पे। एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट में जाकर के ये स्प्लिट कर जाता है दो पार्ट में। ये दो पार्ट में स्प्लिट कर जाता है। एक पार्ट कहलाता है T2G सेट, दूसरा कहलाता है EG सेट। T2G सेट का मतलब होता है फुल फॉर्म ट्रिपली डीजनरेटेड सेट, और EG का नाम होता है डबली डीजनरेटेड सेट। तो जब ये स्प्लिट करता है तो इसका जो एनर्जी लेवल होता है, देखिए इस एनर्जी लेवल से अगर हम मैच करेंगे तो EG सेट की एनर्जी ज़्यादा होती है, ये देखिए, और T2G सेट की एनर्जी कम होती है। इसको हम बोलते हैं बरी सेंटर। इसको हम बोलते हैं बरी सेंटर, राइट। ये जो स्प्लिट करता है दो पार्ट में T2G और EG सेट में, ये जो एनर्जी का डिफरेंस है टोटल, ये डिफरेंस कितना है? डेल्टा O। दिस इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ये क्यों स्प्लिट करता है? ये स्टेबलाइज होने के लिए स्प्लिट करता है, तो इसका दूसरा नाम हो जाएगा क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। दोनों नाम आप ध्यान रखिए, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी या क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, राइट। अब देखिए ये कितनी एनर्जी में स्प्लिट करता है, तो इस यहाँ पर हम एक हेडिंग डाल देंगे, स्प्लिटिंग ऑफ d orbital in octahedral complexes. Splitting in of d orbital in octahedral complexes. octahedral complexes में d orbital की splitting। ऊपर वाली +6 dq एनर्जी, नीचे वाली -4 dq एनर्जी। CFSE इक्वल टू डेल्टा O इक्वल टू 10 dq। टोटल एनर्जी ये हो जाएगी, ये बरी सेंटर है, EG सेट की एनर्जी +6 dq है, इंक्रीज हो गई बरी सेंटर से, और T2G सेट की एनर्जी -dq -4 dq कम हो गई है। तो टोटल जो एनर्जी का डिफरेंस डेल्टा O ये इक्वल टू 10 dq, 10 dq का ये डिफरेंस है। तो CFSE क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इक्वल टू डेल्टा O इक्वल टू 10 dq। नोट करिए बेटा ये बात। और यहाँ पर एक चीज़ आप और जान सकते हैं कि जो T2G सेट होता है उसमें dxy, dyz, dzx ये वाले ऑर्बिटल आते हैं। EG सेट में dx² - y² और dz² ऑर्बिटल आते हैं।
नोट कर लीजिए ये बात बेटा, जल्दी फास्ट नोट करिए। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। जल्दी नोट करिए बेटा। जल्दी से नोट करिए। अब देखिए इसी में हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग of d orbitals in tetrahedral complexes इसको देखिए अभी थोड़ा सा रफ करते हैं। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में ईजी सेट नीचे आता है, T2G सेट ऊपर जाता है। मतलब ईजी सेट की एनर्जी कम होती है, T2G सेट की एनर्जी ज़्यादा होती है टेट्राहेड्रल में, और इसके नाम वही रहेंगे dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dz स्क्वायर, नाम वही रहेंगे। इसका नाम dxy dyz dzx सेम नेम रहेंगे। ये क्यों बता रहे हैं आपको? ये इसलिए बता रहे हैं जब स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड लगा होगा या टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होंगे तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में आएगा। तो पहले इलेक्ट्रॉन देखिए, अगर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है तो पहला इलेक्ट्रॉन इसमें भरा जाएगा, अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है तो पहला इलेक्ट्रॉन इसमें भरा जाएगा। उसकी एनर्जी कम होती है ऑक्टाहेड्रल के केस में, राइट। इसलिए ये बता रहे हैं पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ पे एंटर करेगा। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस अगर है तो पहला इलेक्ट्रॉन dxy माइनस वाई dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में भरा जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें भरा जाएगा, फिर इसमें पेयरिंग होगी, फिर इसमें पेयरिंग होगी, फिर पांचवा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएगा। और ऑक्टाहेड्रल के केस में पहले T2G में जाएगा, dxy में ये ऑर्बिटल T2G नीचे आ जाता है, राइट। यहाँ पर देखिए ये जो डिफरेंस है प्लस 4dt ये वाला माइनस 6dt फॉर द टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, नोट कर लीजिए। जल्दी से नोट कर लीजिए। तो बड़ी सेंटर से ईजी सेट की एनर्जी कम है, बड़ी सेंटर से T2G सेट की एनर्जी ज़्यादा है, और पहले इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल में जाता है फिर हायर एनर्जी लेवल में जाता है। चलिए नीचे पॉइंट लगा करके कुछ चीज़ें लिखिए।
The magnitude of delta T is यहाँ पर 0.4.6 प्लस 0.4 dt माइनस 0.6 dt। नीचे पॉइंट लगा करके लिखिए द मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा टी इज लेस देन ऑक्टाहेड्रल फील्ड यानी कि डेल्टा ओ। द मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा टी इज लेस देन डेल्टा ओ which is mainly due to two regions, पहला रीजन, फर्स्ट रीजन है इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस देयर आर ओनली 4 ligands इंस्टेड ऑफ 6। मेनली 2 रीजन्स कौन कौन से? पहला रीजन है in tetrahedral complexes there are only 4 ligands instead of 6। In tetrahedral complexes there are only 4 ligands instead of 6। Next point, in tetrahedral complexes the direction of orbitals does not coincide COINCID with the direction of ligands फुल स्टॉप। नीचे पॉइंट लिखिए both the factors reduces the CFSE 2/3 So delta T is roughly 4/9 times to delta O। Delta T is 4/9 times to delta O। नोट कर लीजिए पॉइंट अच्छे से। जल्दी से नोट करिए। अब देखिए CFSE क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग CFSE फैक्टर्स अफेक्टिंग CFSE क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी या क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? फर्स्ट है नेचर ऑफ लिगेंड। ध्यान से समझिए, यहीं पर
इसी में हम आपको स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड का डिफरेंस करना सब कुछ सिखा देंगे। नेचर ऑफ लिगेंड, लिगेंड के नेचर पे भी CFSE डिपेंड करती है। यहां से क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान रखना, पॉइंट लिखिए। The ligands which causes only a small degree of crystal field splitting, the ligands which causes only a small degree of crystal field splitting are termed as weak field ligand, while those ligands which cause large splitting are called strong field ligand. Large splitting called strong field ligand. मतलब ये है साफ साफ कि अगर वीक फील्ड लिगेंड लगा है तो CFSE कम होगी, राइट। अगर उसके कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगा है तो CFSE ज्यादा होगी, राइट। आ गई बात समझ में। मतलब वीक फील्ड लिगेंड है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की डिग्री कम करता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की डिग्री को बढ़ाता है। तो लिगेंड अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा कितना वीक फील्ड लिगेंड है, कौन सा कितना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। इसके लिए हमें पढ़ना होता है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसके लिए हमें पढ़ना होगा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हम आपको बता देते हैं CO सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, फिर CN है, नोट कर लीजिए, फिर CH3 माइनस है, फिर NO2 माइनस है, फिर फीन है। फीन समझते हैं किसको बोलते हैं? बेंजीन को फीन बोलते हैं। फीन है, फिर डिपी है, डाइपिरिडाइल, डिपी होता है डाइपिरिडाइल, फिर SO3 2 माइनस है, फिर EN है, NH3 है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का ऑर्डर है, फिर PY है, EDTA है, PY EDTA, तो इस तरीके से फिर F माइनस हो जाएगा, N3 माइनस हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे लिगेंड्स हैं, Cl माइनस, S पे 2 माइनस, फिर Br पे माइनस, फिर I पे माइनस। तो ये जो हमने आपको लिख के दिए हैं ये सभी लिगेंड्स तो नहीं है, ये जो हमने अभी आपको लिख के दिए हैं ये सभी लिगेंड्स नहीं है। इसके अलावा और भी इससे ज़्यादा लिगेंड्स होते हैं, नोट कर लीजिए।
इससे ज़्यादा और भी लिगेंड्स होते हैं, ध्यान रखना। तो कुछ खास हो गए जिनसे आपका काम चल जाएगा। हमने अभी आपको क्या बताया था, कुछ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ऐसे होते हैं, उनको याद रखना, CO, CN माइनस, ये खूब यूज होते हैं, और EN, NH3, ये सब ज़्यादा यूज होते हैं। और ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, नोट कर लीजिए जल्दी से। अभी देखिए इसके बाद यहाँ पर अगर ये पूरी सीरीज आपको नहीं याद होती है तो हम आपको बताते हैं CNOX। अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड C से बन रहा है तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है देन N से, देन O से, देन X से। देखिए यहीं पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक CN है, एक NC है, दोनों लिगेंड्स हैं, दोनों में से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड कौन सा है, कम स्ट्रॉन्ग फील्ड कौन सा है? तो अब इसलिए सी बात है CN इज ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड देन NC। देखिए NH3 और OX में अगर देखते हैं तो OX में बॉन्ड O से बन रहा है, यहाँ पर C से, यहाँ पर N से, यहाँ पर O से, यहाँ पे X से। तो ऑक्जेलेट से NH3 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है क्योंकि ये बॉन्ड N से बना रहा है। X मतलब क्या होता है, हैलोजन होता है, हैलोजन FCnBrI। तो ये तो वीक फील्ड लिगेंड में कंसीडर कर लिया जाता है, इतना कम स्ट्रॉन्ग फील्ड है कि वीक फील्ड में कंसीडर कर लिया जाता है। याद करने का तरीका आपको समझ में आ गया। CNOX डोनर साइट कौन सी है ये जरूर देखना है कि बॉन्ड कहाँ से बना रहा है। एम्बिडेंटल लिगेंड एक NO2 होता है, एक ONO होता है, दोनों में कौन सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड है, कौन सा वीक फील्ड है? तो NO2 इज ग्रेटर देन ONO। देखिए स्ट्रॉन्ग फील्ड O से जो बॉन्ड बना रहा है वो कम है, जो N से बॉन्ड बना रहा है वो ज़्यादा है, राइट। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड का एक ऑर्डर है जिसमें हम समझ जाते हैं, और याद करने के लिए बहुत अच्छी ट्रिक है। CNOX कहाँ से बॉन्ड बना रहा, C से बना रहा कि N से बना रहा कि O से, डोनर साइट क्या है उस पर डिपेंड्स होता है उसका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। क्लियर बेटा? सभी का वीक फील्ड, स्ट्रॉन्ग फील्ड, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से रिलेटेड सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अभी देखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग CFSC की हम लोग बात कर रहे थे, तो यहाँ पर दूसरा है ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स। फैक्टर्स अफेक्टिंग में पहला था नेचर ऑफ लिगेंड, और सेकंड पॉइंट ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स। सेकंड पॉइंट है ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री पे भी डिपेंड होता है। तो ये जो ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स है ये नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। CFSC क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। पहला फैक्टर है नेचर ऑफ द लिगेंड, दूसरा फैक्टर ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स। तो नेचर ऑफ द लिगेंड हमने आपको एक्सप्लेन किया, अभी ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स इस पर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे इसको आगे। ओके बेटा, थैंक यू।